प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों के लिए आवश्यक अवसरों में जो परीक्षाएं आपको देनी हैं, उसमें हरियाणा जुडिशरी को लेकर एडमिट कार्ड इशू हुआ है। आप लोग उस परीक्षा में जा रहे हैं। 10 मार्च के लिए आप झारखंड के लिए जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें इंतज़ार के इन लम्हों में अपने अध्ययन के स्तर को मेंटेन किए रखना भी बड़ी चुनौती है। जो लोग खास करके इन जगहों का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और उत्तर प्रदेश में ही फोकस हैं या स्टेट ऑफ बिहार में फोकस हैं, तो स्टेट ऑफ बिहार में भी एपीओ की ज्वाइनिंग चल रही है। उन बच्चों के ज्वाइन होने के बाद नई वैकेंसी आने की संभाव्यता कई बार प्रकट की गई है। कोर्ट साहब लोग जो वहाँ कार्यरत हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि एक बार पुनः बिहार एपीओ की वैकेंसी गजट हो सकती है। जो संभावना उत्तर प्रदेश में एपीओ के आने की है, जे के आने की है, उससे कम संभावना वहाँ की भी नहीं है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अचानक डिपेंडेंसी जो संदेह की है वो ख़त्म हो जाएगी, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय अपने दिशा निर्देश से उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत करा देगा। यह सूचना शायद सार्वजनिक नहीं होगी, लेकिन बाद में तो ये पता चल जाएगी। कैसे? आपको अचानक जब नोटिफिकेशन में ऐसे कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं देखने को मिलेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शायद माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही निर्देशित किया है। और अगर उसमें ये टर्म और कंडीशन लग जाते हैं तो निश्चित तौर पे जानिए कि लोक सेवा आयोग यह मेंशन करते हुए छापेगा कि फला देश आदेश तिथि पत्रांक नंबर फलाना ढिमका के तहत, अन्यथा नहीं। हमारी पूर्व की मान्यता के अनुसार निश्चित तौर पर अपनी वही मान्यता मैं दोहरा रहा हूँ कि इस बार कोई अनुभव नहीं लगने वाला है। आने वाले समय में ये लगे तो कोई ताजुब नहीं, लेकिन इस बार लगने की संभावना बहुत क्षीण है, कम से कम इस 218 पद के लिए। वही बात जो यूपी हायर जुडिशरी के लिए संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है कि अब देखिए 15 मार्च तक क्या होगा। तो मेरा तो फिर एक बार दिल कहता, मैं आज ही कह रहा हूँ, आप लोग हमको याद दिलाइएगा, ये भले कम इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डेट 15 से 25 की है, लेकिन ये एक बार और टल सकती है, चाहे हफ्ते भर के लिए ही टले, क्योंकि इसकी संभावना है। वो जिस अपेक्षा के साथ 15 मार्च डेट लगाए हैं वो 15 मार्च तक हल नहीं होगा। इस बात के पक्के संकेत हैं। हाँ, वो संकेत सुखद इस बात के लिए होंगे, अभी से कह पाना थोड़ा जल्दी है, कि इस नियम को जो 30 वकालतनामे का संदर्भ लिए हुए है बिल्कुल विस्थापित करते हुए मैं यहाँ से एक बात और स्पष्ट कहना चाहूँगा। हमारी व्यक्तिगत मांग नहीं है कि हमको चाहिए, जैसे लोग पेंशन की मांग करते हैं या हमारे अधिकारों में ये जोड़ा जाए, हैं, ऐसी कोई मांग नहीं है। विधितः लैकुना है और उस लैकुना को बगैर पूरा किए आप इस नोटिफिकेटेड वैकेंसी में आप कुछ अतिरिक्त नहीं कर सकते, चाह कर नहीं कर सकते। आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी कहें या अपनी चालाकी में अपने आप बट्टा लगाया है, जो आपने पिछले साल दिसंबर में वैकेंसी को नोटिफाइड किया। संक्षिप्ततः वो डेट बहुत महत्वपूर्ण हो गई और उस डेट ने आपको दोहरे मानकों में लाके खड़ा किया है, जो आपने नियमावली को 2024 में पास कराकर और उसके बाद उसको 2023 करके नियमावली को भी और वैकेंसी को उसमें ऐड किया है। ये तो सामान्य प्रत्यक्ष है, लेकिन उसके ऊपर कंसल्टिंग जो स्टेटमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है, उसका भी आपने उल्लंघन किया है। जल्दी में, जल्दबाजी का नतीजा है ये। कोई भी कार्य जल्दबाजी में सुखद परिणाम नहीं देता। तो ये मान के चलिए कि मार्च लास्ट में, यानी 15 मार्च कह रही है कोर्ट, ये कमीशन हाई कोर्ट ने डेट लगाई है, एक बार ये फिर डेट बढ़ेगी और पूरे अप्रैल, मुझे उम्मीद है कि मार्च लास्ट में जाकर के कहीं ये साफ हो पाएगा। कम से कम 26 मार्च के पहले तो नहीं साफ हो सकता कि हुआ क्या।
कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। देखिएगा, वक्त बता देगा। 26 मार्च के बाद ही वो सिचुएशन शायद बने जिसमें एक बार फिर से हाई कोर्ट टाइम देगा, और आप लोग देखिएगा अंततः फॉर्म सबके भरे जाएंगे, लेकिन इतने टाइम को निपटाकर परीक्षा उसी पुराने पद्धति पर ही होनी चाहिए इस बार। खैर, समय का इंतजार वहाँ करना बड़ा कष्टकारी है। कितना भी सफाई दिया जाए, कितना भी मैं विश्वासपूर्वक कहूँ, लेकिन कोई भी अधिवक्ता साथी चाहे बिहार हायर जुडिशरी में भले फॉर्म डाले हुए है, पढ़ नहीं पा रहा है। एक ऐसा कष्टकारी अनिश्चय से वो घिरा हुआ है। वही कष्टकारी अनिश्चय जूनियर डिवीज़न के बच्चों को सताया जा रहा है। पता नहीं सर, कितना भी कह रहे हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट लगा न दे 2 साल का अनुभव। तमाम बच्चे परेशान हैं भाई। हमारे कहने से क्या होता है, हम कोई सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बॉडी थोड़े हैं। लेकिन जो रेलिवेंसी है, जो इक्विटेबल मर्सीफुल जस्टिस कहती है, जो नेचुरल जस्टिस कहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसी के बूते खंभ भी ठोक रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं कोई तिथि नियंता नहीं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, केवल एक निश्चित आकलन अपना मैं देता हूँ। और हमारे इन्हीं बातों को सुनने के लिए आप पर डे के वीडियो में अपनी सहर्ष और साभारीय उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अच्छा लगता है मुझे देखकर, कमेंट्स आपके अच्छे लगते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं अनदर स्टेट के एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, हरियाणा या छत्तीसगढ़ या झारखंड, तो आप अपने तैयारी को उत्तर प्रदेश या जो उच्चतर न्यायिक सेवा को अप्लाई कर रखा है तो उसके प्रति भी सतर्क रहें। बस इतना ही कहने के लिए एक बार पुनः आया था। आज वीडियो लंबी नहीं होगी क्योंकि कुछ ज़रूरी वजह से हम क्लास आज डिले नहीं ले पाए, और ये टाइम तो हालांकि भी 12:15 ही बज रहा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। इस वीडियो का मात्र मकसद ये है आप लोगों को शुभकामनाएं देना। जो आप नई परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, वहाँ आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिले। साथ ही वर्तमान ऊहापोह वाली स्थिति यूपी एपीओ के संदर्भ में, यूपी जे के संदर्भ में और यूपी एचजेएस के संदर्भ में, उसके संदर्भ में ताज़ा तरीन स्थितियों से अवगत कराना और उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा से निपटें कैसे, इसके बारे में बताना। आप सभी लोग सतर्क रहें, निगाह बनाए रखें। ये ध्यान रखें, आप कहीं भी हों, किसी भी ग्रुप में हों, इससे मतलब नहीं है। मतलब आप ये देखें कि वो बच्चे जिन्होंने रिट पिटीशन की है, उनकी हिम्मत को देखिए। दाद देनी पड़ेगी। वो क्या ये चिंता नहीं कर सकते थे कि हमको एडीजे बनने से रोक देगा? वो क्या ये चिंता नहीं कर सकते थे कि हमारा नाम पहचान में आ जाएगा? जैसे एक इलिस्ट्रेशन देता हूँ, आज यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ के स्टूडेंट को एक नोटिस जारी किया है कि जिन लोगों के पास एविडेंस हो वो अपना नाम, पता, ईमेल करके हमें एड्रेस करें। आप देखिएगा इसमें हिम्मती लोगों का कमाल। कौन ऐसा हिम्मती कैंडिडेट है जो अपनी पहचान जाहिर करे? इसीलिए न्याय नहीं हो पाता। असल में न्याय जल्दी हो जाए, लेकिन न्याय न होने के पीछे का एक ही कारण है, अच्छे और गंभीर लोगों का चुप रह जाना। तो ये रवैया बदलना पड़ेगा आपको अपने हक के लिए। चाहे आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हों, चाहे जुडिशरी की, जहाँ भी अन्याय आपको लगे वहाँ लड़ पड़िए, विधिता हल्ला मचा के नहीं। आज की बात यहीं तक। आप हमारे द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में मैं अपने बिहार हायर जुडिशरी के स्टूडेंट के लिए संडे लास्ट या मंडे को लिमिटेशन का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, टेस्ट सीरीज का हिस्सा। वहाँ की भी नोटिस का भी संदिग्धता बनी हुई है, इसलिए आप सभी लोग कार्यक्रमों से जुड़ें। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 77050903 पर व्हाट्सअप करें।